500 साल पहले यात्रियों ने एक पथरीले रेगिस्तान से परहेज किया, जहां हवा रोती हुई आत्माओं की तरह चीखती थी। इसके दिल में एक प्राचीन मकबरा था, जो रेत में आधा दबा हुआ था। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि जो कोई भी प्रवेश करेगा, वह चीखें सुनेगा जो कभी खत्म नहीं होती। दृश्य 2, व्यापारी का लालच। एक दिन करीम नाम का एक अमीर व्यापारी खजाने के लालच से प्रेरित होकर चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। उसने पुरुषों को मकबरे की मुहर तोड़ने के लिए काम पर रखा। पत्थर का दरवाजा खुल गया, जिससे सड़न और धूल की बदबूदार सांस निकली। काम पर रखे गए पुरुषों ने अंदर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन करीम अंदर चला गया, मशाल पकड़े हुए। दृश्य 3, मूर्तियों का हॉल। अंदर पत्थर की मूर्तियों की कतारें हॉल में लगी थी। उनके चेहरे मुंह पीड़ा में मुड़े हुए थे, मुंह चौड़े थे, जैसे चीखते हुए जम गए हों। जैसे ही करीम चला, उसने सोचा कि उसने मूर्तियों से ही हल्की चीखें सुनी। दृश्य 4, खून में लिखा अभिशाप। एक टूटी हुई दीवार पर लाल प्रतीक धुंधले ढंग से चमक रहे थे। करीम ने उन्हें जोर से पढ़ा, यह सोचकर कि इससे छिपा हुआ सोना प्रकट होगा। इसके बजाय जमीन कांपी और एक ठंडी आवाज गड़गड़ाई। वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां कंकाल जंग लगी जंजीरों में लटके हुए थे। उनके जबड़े हिल रहे थे और अचानक उनकी खोपड़ी उसकी ओर मुड़ गई। हर हड्डी से एक चीख निकली, जो इतनी तेज थी कि उसके कान से खून बहने लगा। दृश्य 6, काला सरकोफेगस। केंद्र में एक काला पत्थर का ताबूत खड़ा था। अपनी दहशत के खिलाफ करीम ने इसे धकेला। अंदर खजाना नहीं था, बल्कि एक लाश थी जिसकी त्वचा तनी हुई थी, आंखें आग की तरह चमक रही थी। लाश ने अपना मुंह खोला। 5 सदियों पहले एक दूरस्थ घाटी में, जो घने जंगलों से घिरी हुई थी, एक गांव था जहां सूर्यास्त के बाद सन्नाटा छाया रहता था। ग्रामीण जंगल के किनारे एक परित्यक्त पत्थर के महल के बारे में फुसफुसाते थे। किसी ने भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि एक अभिशाप अंदर सो रहा था, जागने का इंतजार कर रहा था। दृश्य 2, चुनौती। एक तूफानी शाम को युवकों का एक समूह आग के चारों ओर बैठा था। उनमें से एक इदरीस, साहसी और लापरवाह, ने घोषणा की, मैं शापित जागीर में एक रात बिताऊंगा। अगर मैं जीवित लौटता हूं तो तुम सभी को मुझे इस भूमि का सबसे बहादुर मानना होगा। इदरीस प्राचीन जागीर पहुंचा। लोहे के द्वार ऐसे चरचराए जैसे उसका स्वागत कर रहे हों। काई दीवारों को ढके हुए थी और खिड़कियां उसे घूरती हुई खोखली आंखों की तरह दिखती थी। जैसे ही वह अंदर गया, सड़न और नमी की एक दुर्गंध हवा में भर गई। दृश्य 4, फुसफुसाती हुई हॉल। मुख्य हॉल विशाल था, जिसमें टूटे हुए झूमर और फटे हुए टेपेस्ट्री थे। इदरीस ने हल्की फुसफुसाहट सुनी, हालांकि कोई पास नहीं खड़ा था। दीवारों के साथ छायाएं ऐसे चलीं जैसे जीवित हो। उसने अपनी लालटेन को कसकर पकड़ा और पुकारा, वहां कौन है? लेकिन हॉल ने केवल और फुसफुसाहट के साथ जवाब दिया। दृश्य 5, चित्र। दूर की दीवार पर एक गोरी महिला का एक विशाल चित्र लटका हुआ था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसका चेहरा बहुत वास्तविक लग रहा था। इदरीस ने महसूस किया कि उसकी नजरें उसे तब देख रही थीं जब वह हिला। अचानक चित्र के होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़ गए और एक गहरी आवाज फुसफुसाई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। दृश्य 6।